ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। जैसा कि आपको पहले पता कि पिछले वीडियो में हमने वेक्टर एडिशंस पढ़ा था और ये भी दो मेथड्स है हमारे पास, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। ये दोनों लॉ जो है वो बेसिकली एक जैसे ही हैं, सेम है। अगर आप जब इनकी डीप स्टडी करेंगे, डेप्थ में इनकी जो भी स्टडीज करेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि हमने जो ये दो लॉज पढ़े हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, ये दोनों ही सेम है। पर थोड़ा सा जो बेसिक डिफरेंस रहेगा वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एक लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास क्या है, कोई एक सरफेस है, उस सरफेस के बीच में क्या है, कोई भी हमने ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स, ओके। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमारे पास कोई सरफेस है, उस सरफेस के बीच में हमने क्या किया हुआ, कोई अपना एक ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ, उस ऑब्जेक्ट्स में क्या करते हैं, आपको उस दिन बताया भी था मैंने कि आपका सपोज एक फ्रेंड्स यहाँ है, वो इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, एक आपका फ्रेंड्स जो है वो इस तरफ से फोर्स लगा रहा है। जो इनका जो फोर्स होगा, ना तो वो फोर्स इस तरफ जा रही है, ना ही फोर्स इस तरफ जा रही है, वो फोर्स कहीं बीच में जा रही है। जैसे इसको मैं एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की वजह से बनाता हूं ऐसे, तो एक आपका ए है यहाँ पे लगा रहा है, दूसरा बी है वो यहाँ पे लगा रहा है। जो इनका एक का फोर्स इस तरफ लग रहा है, दूसरे का इस तरफ लग रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो बेसिकली इस टाइप में होगी। पर जब हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं तो हमें एक कंडीशंस पता है कि जब भी क्या है हमारे पास, अगर मैं इसका डायरेक्शन देखता हूं, ट्राइंगल लॉ बनाता हूं, देखो ये अब मैं इसको ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूं। वैसे तो ये ट्राइंगल मेरी ये भी बन गई है, देखो अगर मैं ऐसा बनाना चाहता हूं तो ये मेरी ट्राइंगल बन गई है। पर ये ट्राइंगल देखो, अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ Why two sides of a triangle taken in same order, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सेम ऑर्डर। अब देखो इसमें मुझे सेम ऑर्डर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सेम ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर मैं क्या करता हूं, कोई मेरे पास ये कोई वेक्टर्स है, कोई भी वेक्टर ले लेता हूं मैं, सपोज मेरे पास ये वेक्टर है, ए वेक्टर है मेरे पास, यहां से यहां तक, ये ओरिजिन है मेरा या रेफरेंस पॉइंट्स है, ए वेक्टर्स है। अब इस ए वेक्टर को हम लोगों को एक और प्रॉपर्टी पता है जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ी है, उसका क्या है कि कोई भी वेक्टर जो है वो पैरेलल्स में रहता है, इस वेक्टर के पैरेलल में रहता है। तो अगर मैं ऐसे देखता हूं तो ये पैरेलल हो जाएगा यहाँ, ओके। अब देखो कंडीशन भी क्या है, ये बी वेक्टर हो गया, पैरेलल में मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, यस। अगर पैरेलल में मैं ऐसे ले सकता हूं तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कहां होगा, इस बे में होगा, इस बे में होगा ऐसे। अब देखो ये पूरी ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल तो बन गई, पर मुझे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं ये दे रहा, क्योंकि देखो उसमें क्या कंडीशन है आगे, देन देयर रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। इसकी ऑपोजिट ऑर्डर में लेना है मुझे, तब हम बोल सकते हैं कि ये जो C है इसका रिजल्टेंट हो जाएगा A प्लस बी के। अदरवाइज मैं कोई और ऑर्डर लेता हूं, सेम ऑर्डर अगर मैं और डिफाइन करता हूं किसी और में, तो मेरा क्या है, अगर मैं ट्राइंगल बना लेता हूं, उसको एक इस तरफ ले लिया मैंने, एक इस तरफ ले लिया, तो देखो ये तो इस तरफ चला गया, सेम ऑर्डर तो रहा ही नहीं, ठीक है। अगर मैं दूसरी साइड ले लेता हूं, इसको एक इस तरफ वेक्टर ले लिया मैंने, दूसरा इस तरफ वेक्टर ले लिया मैंने, तो इसका फिर सेम ऑर्डर कहां गया, सेम ऑर्डर नहीं रह रहा, ठीक है। तो इसका मीनिंग जो सेम ऑर्डर का है कि वो पूरी ट्रायंगल कंप्लीट होनी चाहिए मेरी, ऐसे 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 इस वे में आके ट्रायंगल जब कंप्लीट होती है। और देखो हमने ये भी पढ़ा है इसमें कि इसकी टेल एक वेक्टर की और दूसरे का हेड, फिर दूसरे की टेल तीसरे का हेड, ऐसे वो हेड और टेल जो है वो कोइंसाइड करने चाहिए, तब वो वेक्टर को रिप्रेजेंट्स करता है, तब वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट्स करता है। तो इस वे में हम लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास क्या होता है, ये एक वेक्टर है कोई, ठीक है, इसकी ये टेल है और इसका ये हेड है, ठीक है, और दूसरा इसकी टेल है और इसका हेड है। अब इन पे मैं क्या करता हूं, अपना ट्राइंगल लॉ। अब हो गया, देखो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, दो साइड्स मैंने ट्राइंगल की ले ली, टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर दिस
ये ऑर्डर बनाया मैंने अभी, ये ऑर्डर बना हमारा, दिस ऑर्डर y, then their resultant is completely represented by the third side of the triangle taken in opposite order. ये opposite order में लिया है, अदरवाइज क्या होना था, इसका ये ऑर्डर होना था, फिर ये ऑर्डर होना था, हमने opposite orders में ले लिया है, that's तब ये मेरे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस आता है। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मेरे पास वेक्टर एडिशंस है। अब जो हमारे पास ट्राइंगल नेक्स्ट लॉ जो आता है वो क्या आता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। Parallelogram law of vector addition, it states that if two vectors are represented completely by the two adjacent sides of parallelogram starting from a point, then their sum or resultant is given completely by the diagonal of the parallelogram passing through that point. अब ये जो स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, अगर हमने प्रीवियस क्लास में 10th क्लास में पैरेललोग्राम पढ़ा है तो हमें पैरेललोग्राम की अगर डेफिनेशंस पता है या पैरेललोग्राम का हमने डायग्राम पढ़ा है तो हमारे पास सपोज कोई एक ये वेक्टर्स है और एक वेक्टर ए है। अगर इन दोनों वेक्टर्स के हमने क्या करना, पैरेलल कोई एक और वेक्टर्स रखता हूँ, इसके पैरेलल में यहाँ कोई एक वेक्टर रख देता हूँ, ये कोई भी वेक्टर है, और इसके पैरेलल में कोई ये वेक्टर रख देता हूँ, तो जो इनका रिजल्टेंट है वो क्या होगा, सपोज मेरे पास क्या है, कोई ए वेक्टर ये है और ऊपर भी मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कोई बी वेक्टर है, ठीक है, ये भी ए बन गया मेरे पास पैरेलल है उसके, और ये भी बी बन गया उसके पैरेलल से। अब इनका जो क्या है, हमें पता कि जब भी पैरेललोग्राम होता है तो उसके कोई दो डायगोनल्स बनते हैं, इसके दो डायगोनल्स बन जाते हैं। देखो अगर आप देख रहे हो इसके दो डायगोनल्स बन जाएंगे, कौन कौन से, या तो ये डायगोनल है या ये डायगोनल्स है। देखो अब हम कौन सा डायगोनल लें, देखो अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ते हो, कंप्लीटली बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट देन देयर सम आर रिजल्टेंट कंप्लीटली बाय द डायगोनल, कंप्लीटली बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। अगर ये इस पैरेललोग्राम की बात करता हूं मैं, अगर इस डायगोनल की बात करता हूं, तो ये जो कंडीशंस है मेरी, ये वाला जो डायगोनल है वो मेरी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि अभी हमने जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि हमने देखा था कि सेम ऑर्डर चाहिए, पर इसमें सेम ऑर्डर इस डायगोनल तो शो ही नहीं कर रहा, इस करके आई विल नॉट टेक दिस डायगोनल for the calculation in the additions of the vector in terms of parallelogram. So I can take only this diagonal, इस डायगोनल को मैं क्या कर सकता हूं, टेकिंग करूंगा, और ये जो डायगोनल है वो मेरा क्या करेगा, रिजल्टेंट शो करेगा। क्या शो करेगा, रिजल्टेंट शो करेगा। ये मेरे पास सपोज 0 है, या रेफरेंस पॉइंट्स है, और ये सपोज मेरे पास कोई बीटा एंगल्स है, और ये सपोज मेरे पास थीटा एंगल्स है। अगर मैं इनको ऐड करता हूं, इनका वेक्टर्स को एडिशंस करता हूं, जो इनका रिजल्टेंट्स आता है मेरे पास वो क्या आता है, देखो एक वेक्टर ए है मेरे पास, दूसरा वेक्टर बी है। अगर इन दोनों का these two vectors are inclined at an angle of theta, कोई एक एंगल थीटा है, then the magnitude of their resultant r, जो वेक्टर r है वो किसके बराबर आ जाता है, r is equal to, जो भी आपके पास कौन कौन सा मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैं थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूं, ओके, इन दिस वे r इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि cos थीटा कैसे आएगा। जब मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, इस ट्रायंगल को लेता हूं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ट्रायंगल्स है, और इसमें मैं जब कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास cos थीटा आ जाएगा अलोंग x एक्सिस, और y एक्सिस जो होता है मेरे पास sin थीटा आता है। अगर हमने एक दिन पहले भी लिखा था कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू a अपॉन ax, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको दोबारा फिर डिस्कस करूंगा। बहुत सारे बच्चों की दोबारा डिमांड्स थी कि इसको थोड़ा सा दोबारा कराया जाए, तो मैं जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है वो अभी कराऊंगा आपको इसके बाद, ओके, राइट। तो इन दिस वे तो r की जो कैलकुलेशंस है वो आ गई r a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब एक ऐसे मेरे पास क्या एंगल बीटा है, उसका अगर मैं क्या करता हूं, टेंजेंट निकालता हूं, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वो
बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो मेरे पास देखो आर भी आ गया और थीटा भी आ गया। तो इस वे में मैं क्या करता हूं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कर सकता हूं और अपने पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस भी करता हूं। होप आपने क्या किया, ये आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा, क्योंकि नटशेल में हमने यही चीज किया कि दो वेक्टर को कैसे ऐड करना है। ये दोनों वेक्टर के लिए हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस पढ़ा है, दूसरा हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस पढ़ा है। इन दोनों की जब हमने डीप स्टडी की है तो आपने फाइंड आउट किया है कि दोनों जो लॉ है वो बेसिकली सेम ही है, ट्रायंगल ही बन रही है पर, ठीक है। तो इन दोनों को डीप में हमने यही स्टडी किया कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं वो एडिशंस की प्रॉपर्टी को, वेक्टर के जो एडिशंस है उसकी प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग जैसे बच्चों की डिमांड आई थी कि रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स वगैरह हमें कराए जाए। तो होप यू एंजॉय दिस लेक्चर एंड थैंक यू वंस।